नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मथुरा कलेक्ट्रेट पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन मथुरा कलेक्ट्रेट पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मुकेश धनगर समेत निर्दलीय प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्दलीय प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले मीडिया के सामने रूबरू होते हुए वर्तमान सांसद व प्रत्याशी हेमा मालिनी पर हमला बोलते हुए कहा कि मथुरा की जनता भोली भाली है। 10 सालों में सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। हेमा मालिनी ने सांसद रहते हुए ना तो यमुना को शुद्ध कर पाई, ना ही युवाओं को रोजगार दिलाया और ना ही किसी के सुख दुख में काम आई। अब की बार जनता सांसद हेमा मालिनी को इस चुनावों में हराकर मुंबई वापस भेज देगी। वहीं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मुकेश धनगर ने प्रत्याशी हेमा मालिनी पर हमला बोलते हुए कहा कि नामांकन से पहले सांसद हेमा मालिनी ने यमुना पूजन किया था। क्यों हेमा मालिनी ने यमुना जी का जल पिया था? उन्होंने मीडिया से पूछा। मीडिया ने उनको बताया। उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने यमुना जी का जल नहीं पिया। तो वहीं मुकेश धनगर ने कहा, जो यमुना जी का जल नहीं पी सकती वो यमुना जी को क्या शुद्ध कर पाएगी? मैंने अपने इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ यमुना जी का पूजन करके 1 लीटर यमुना जी का जल पीकर मां यमुना की कसम खाई है। अगर मेरे को मथुरा की जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं यमुना जी को शुद्धिकरण करने का काम करूंगा और युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करूंगा और जो भी जनता की समस्याएं होंगी उनका समाधान करने का काम करूंगा। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज नामांकन किए जी। किस पार्टी से है क्या? किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी। किन मुद्दों को लेकर के चल रहे आ रहे हैं आज? मुद्दे सभी हैं, जो भी समस्याएं हैं जनता की वो मुद्दा है। मुख्य मुद्दा जो हमारा है वो यमुना शुद्धिकरण का है। प्रत्येक प्रत्याशी का यही कहना है यमुना शुद्धिकरण के लिए काम करेंगे, यमुना को शुद्ध कराना है। हर प्रत्याशी का यही दावा है और प्रत्येक प्रत्याशी अगर यमुना पूजन करते हैं। ऐसा है, हमने यमुना पूजन अभी तो किया नहीं है जी। और जिनने किया है और जो लगातार कर रहे हैं उनने कितना शुद्धिकरण कराया है। मैं होली गेट का रहने का निवासी हूँ। होली गेट पे मेरा घर है, तो मेरा डेली यमुना जी में जाना रहता है, स्नान करना रहता है। वहीं मेरा पंडिताई का कार्य है, तो हम वहाँ भी जाते हैं, देखते हैं क्या स्थिति हो रही है यहाँ से लेकर वृंदावन तक। उसी के मुद्दे पे आज मैं नामांकन किया। आप लड़ रहे हैं, पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया? ये तो सब जनता जानती है उनने क्या किया है क्या नहीं किया। धरातल पर दिख रहा है, जिनने जो किया है वो भी दिख रहा है, जो नहीं किया है वह भी दिख रहा है। एकमात्र यमुना के अलावा और कौन से मुद्दे हैं आपके? सभी मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दा यमुना जी का है और सभी मुद्दे जैसे समस्या आएंगे उनका मुद्दा उठाएंगे। जी दादा जी बताइए, आज जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे देश में इस सरकार के जो सारी लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं सबको खत्म कर दिया है। इस सरकार के खिलाफ जनता में इतना आक्रोश है। बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, कोई सारे व्यापारी परेशान हैं। तो इतना पहले भी इन्होंने इंडिया साइनिंग का एक वो दिया था ना नारा, तो अब की बार इतना अंडर करंट है जनता में। जनता इस सरकार को विदाई चाहती है। अच्छा, आपसे जाने की ये जो भाजपा सरकार द्वारा ये ईडी और सीबीआई इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जनता इन चीज़ों को सब समझ चुकी है कि ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, विपक्ष को डरा धमकाना चाहते हैं। लेकिन आम जनता इस डर से कोई डरने वाली नहीं है। 24 में ये सरकार की विदाई तय है। 10 साल में सांसद ने कुछ नहीं किया है। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है इस मथुरा का और ब्रजभूमि का कि जो सांसद अपने विधायकों के नाम नहीं जानती। आम जनता की तो बात छोड़िए, उसको फिर थोप दिया है। अब की मथुरा की जनता इस सांसद को विदाई कर देगी, बम्बई भेज देगी। यमुना जी पर जाके पूजन करते हैं, आरती उतारते हैं, दूध चढ़ाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कभी आपने उनको जल पीते देखा, आचमन करते देखा है? आज यमुना पुत्र ने संकल्प के साथ यमुना माँ अपनी माँ की कसम खाकर, यमुना मैया की कसम खाकर ये संकल्प लिया है। जब तक उस घाट पर जो पूजा की है तब तक यमुना जी अपरेल नहीं हो जाएंगे, तब तक उस घाट से में टस्सी मस नहीं होगा। धनगर जी, आपकी पार्टी के एक और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नामांकन किया है, अभी वो कुछ आप पे आरोप लगा रहे हैं। कोई उनका निजी बयान है, ये तो निजी बयान है। सब साथ में आ जाएंगे और सब जिंदाबाद करेंगे। कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत, देखिए आप देख रहे हैं, मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। और ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई हर ब्रजवासी की लड़ाई है। हर ब्रजवासी खुद अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। ये मुकेश धनगर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई
स्वयं ब्रजवासियों की लड़ाई है। यह लड़ाई प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की लड़ाई है। नामांकन दाखिल करने आए हो, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता तो देवतुल्य है, उनके बारे में क्या कहना तो उनके बारे में, तो जनपद में रहते नहीं, सांसद बन जाते हैं, 10 साल में 10 बार भी आते नहीं। बम्बई से भी अभी 2 दिन पहले पर्चा भरने के लिए आए, कहना तो उनके बारे में। जनता तो बेचारी भोली भाली है, बहकावे में आके वोट कर देती है कई बार, लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का। आप देखिएगा, इस बार ऐतिहासिक निर्णय देगी मथुरा की जनता। जो लोग जनपद में रहते नहीं, जनपद के लोगों की समस्याएं सुनते नहीं, सुख दुख में आते जाते नहीं, उनको वापस इस बार 4 जून को मुंबई की टिकट कटने वाली है। मान्यवर, इस बार आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या बाहरी भीतरी के अलावा और भी क्या मुद्दे होंगे? बाहरी भीतरी के अलावा, बाहरी भीतरी का मुद्दा लोगों के लिए नहीं है, बाहरी भीतरी का मुद्दा है स्थानीय प्रतिनिधि के लिए, ठीक है जी, क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि होता है तो मूलभूत समस्याओं को समझता है। और उसके अलावा हमारा मुद्दा आप ये लगाइए युवाओं के रोजगार के लिए है, जो बेचारे हमारे युवाओं को दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। माताओं बहनों के खाने पाने की समस्याओं को दूर करने का मुद्दा है। शहर के अंदर जो उद्योग जगत करा रहा है, TTZ का पुनर्जागरण के लिए बोला था मैडम ने 10 साल पहले, वो नहीं हुआ। TTZ को डिमार्केशन कराने का मुद्दा है। साड़ी उद्योग 100 थे, आज 55 रह गए, उनको दोबारा से जीवित करने का मुद्दा है। टोटी उद्योग को जीवित करने का मुद्दा है। यमुना शुद्धिकरण, आज यमुना जी का हम इतना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, हम सुबह सुबह उनका आचमन करते हैं, पूजा करते हैं। उनके शुद्धिकरण के लिए केवल एक चुनावी जुमला बन के ना रह जाए, यमुना जी का शुद्धिकरण हो, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और स्थानीय प्रत्याशी के लिए इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि स्थानीय होगा तो जनता की मूलभूत समस्याओं के बीच में आना जाना करेगा। जनपद में इतनी चीजें, इतनी समस्या जिनके बारे में उनको जनता के बारे में जानकारी भी नहीं जी। जो मेरा सांसद हेममालिनी ने मथुरा को NCR में शामिल करने का जो पहले वादा सब चुनावी जुमले हैं, वादे तो बहुत सारे करे। पहले में TTZ का करा था, अब यमुना शुद्धिकरण का कर रही हैं, NCR का करा था। जिस आप कचहरी में खड़े हैं यहाँ पर, ये कहा था कि उन्होंने हम वकीलों के लिए, हमारे जो वकील साहब है सारे के सारे, उनके लिए हम आगरा में एक बेंच स्थापित करवाएंगे। वो क्या हुआ? वाटर कूलर तक नहीं लगे यहाँ पर। सारे चुनावी जुमले जितने वादे थे सब पे विफल हुए 10 साल के अंदर। खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।